चैप्टर 59 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना स्कूल में होता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस तरह से अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ। मेरा जो एनर्जी है ना रोज़ को रोज़ इस तरह से ड्रेन हो रहा है। आप लोग समझ ही हो गया होगा कि किस तरह से ड्रेन हो रहा है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि थैंक गॉड कि मैं वो जो है ना ड्रिंक को पिया था, जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत बच पाया, नहीं तो मैं पूरी तरह से ख़त्म ही हो सकता था, पूरी तरह से पागल ही हो सकता था। और बोलने लगता है कि मैं और भी ज़्यादा इस तरह से बिल्कुल भी नहीं जी सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सोच ही रहा होता है और आगे जा रहा होता है। तो मिस टैंक का जो होता है ना फ्रेंड को दिखाया जाता है जो वहीं पर खड़ा होता है, अपने मेन कैरेक्टर का वेट कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो मिस टैंक का जो ये फ्रेंड होता है ना बोलने लगता है कि सिस्टर टैंक जो है ना तुम्हें देखना चाहता है, अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है। उसके बाद अपना ये जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग आ रहा है, ऐसा ऐसा फीलिंग मुझे क्यों आ रहा है, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है ये बात सुनकर। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस रूम में चला जाता है, जो होता है ना स्पोर्ट्स ऑफिस होता है ये, जो होता है ना टैंक जो मिस टैंक जो होता है ना वो बैठा हुआ होता है और अपना मेन कैरेक्टर उस अंदर में जा रहा होता है। मिस टैंक जो होता है ना बोलने लगता है कि आखिर लास्ट नाइट तुम कहाँ थे और तुम क्या कर रहे थे। मिस टैंक पूछ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। बोलने लगते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैं होटल में था चैंसी के साथ में लास्ट नाइट, बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर डायरेक्टली मिस टैंक के डायरेक्ट मुंह में। ये सुनकर जो होता है ना मिस टैंक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को टेबल में मारते हुए खड़ा हो जाता है। उसके बाद में ये जो होता है ना मिस टैंक बोलने लगती है कि चुप क्विंग, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रहा है क्या? तुम इस तरह से अपने गर्लफ्रेंड के सामने में तुम किसी और के बारे में कैसे तुम बोल सकते हो? हाँ, तुम इतने ज़्यादा इजीली उसके फेस में डायरेक्टली बोल सकते हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेमलेस हो, अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है मिस टैंक। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं पूछना चाहता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं अगर मैं कहूँ कि तुम और मैं एक साथ में रहो और तो क्या तुम्हारा जो है ना तुम्हारा ये जो टैंक फैमिली वो मान जाएगा, तो मुझे तुम्हारे हस्बैंड के तौर पर क्या एक्सेप्ट करेगा? वो पूछ रहा होता है मिस टैंक से। और अब मिस टैंक जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। मिस टैंक जो होता है ना कुछ नहीं बोल पाता है और शांत हो जाता है और उसके बाद में बोलने लगता है कि लेकिन मेरा जो है ना फैमिली बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा इसके लिए, बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ ऐसा बात है तो बिल्कुल भी मेरे पास में भी राइट्स है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मिस टैंक को। और इसके बाद में जो होता है ना मिस टैंक बोलने लगते हैं कि एक मैन और एक वुमेन कैसे ही सेम हो सकते हैं, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? हाँ। और उसके बाद जो होता है ना मिस टैंक बोलने लगती है और तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें एक वुमेन चाहिए, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि मुझे कोई वुमेन का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस मैं खुद से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो फिर मुझे कोई भी वुमेन का ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि इस वर्ल्ड में ना एक आदमियों का भी क्या मतलब है, ये बस मैं दिखाना चाहता था तुम्हें और कुछ नहीं। उनका मिस टैंक बोलने लगते क्या आदमियों को, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमने पढ़ा नहीं है क्या आदमियों के बारे में? ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि इतना ऐसा कुछ बोलने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं सकते हो, तुम अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो तो फिर हम लोग अपने अपने रास्ते में निकल सकते हैं और हम लोग का खुद का रास्ता होगा, ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस टैंक जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ओ तुम इस तरह से तुम कुछ बिना कुछ बोले है तुम यहाँ से चले जाओगे? और बोलने लगते हैं कि क्या तुम इस तरह के मैन हो? बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद मिस टैंक बोलने लगते हैं कि सारा का सारा मैन सब ना एक जैसा ही होता है, वो लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये बोलते हैं लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करता है, वो लोग बस ऐसा बोलता ही है। अपना मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है मिस टैंक और अपना मेन कैरेक्टर भी सुन रहा होता है। फिर बोलने लगते हैं कि हाँ ठीक है फिर तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से बोलो, ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर मिस टैंक से बोल रहा होता है। दिखाया जाता है मिस टैंक जो होता है ना थोड़ा शांत हो जाता है और बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं एडमिट करती हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम मेरे फ्यूचर में हस्बैंड बनने वाले और वो पोजीशन बस तुम्हारा ही, ऐसा कह रहा होता है। टैंक बोलने लगता है कि तब क्या होगा जब तुम गुस्से होकर मुझे छोड़ देगे, तो फिर मुझे तो शायद से मुझे किल कर देना चाहिए चैंसी को, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है मिस टैंक से। बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैं
सेंसी को अगर मार दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, फिर मैं कुछ और डिसाइड करती हूँ, तुम्हें और एक चांस देना चाहती हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। उसके बाद मिस्टैंक बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम ये सेंसी के साथ में ना वो पंजा लड़ाया था जिसमें तुम जीत गए, तो फिर मैं तुम्हारे साथ में पंजा लड़ाऊंगी। अगर मैं जीत गई ना, मैं ये सेंसी का जो हाथ, दोनों हाथ जो है ना उसे मैं काट दूंगी, ऐसा कह रहा होता है ना। मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि ऐसा है, तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो जो होता है ना, मिस्टैंक बोलने लगती है कि हाँ बस यही एक रास्ता है। और उसके बाद मिस्टैंक बोलने लगते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हें मुझे ना स्ट्रेंथ के मामले में मुझे हराना होगा, ऐसा कह रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि ये चीज़ जो है ना हम मेरा और तुम्हारे बीच में एक कॉम्पिटिशन की तरफ होगा, बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से मिस्टैंक। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ठीक है, फिर हम लोग करते हैं ऐसा। अपना मेन कैरेक्टर भी उसका जो चैलेंज होता है ना उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दिखाया जाता है मिस्टैंक और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना पंजा लड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो मिस्टैंक जो होता है ना बोलने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल भी हारने वाली नहीं हूँ, ऐसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि हारने के लिए बोला भी कौन है, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। हारने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। दोनों का जो पावर होता है ना एक दूसरे से क्लैश कर रहा होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो होता है ना मिस्टैंक के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को हराने के लिए पूरी तरह से ताकत लगा रहा होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सिर्फ ये जो है ना टैंक फैमिली का जो मार्शल आर्ट्स है ना, वो ये सेंसी का जो मार्शल आर्ट्स है ना, वो ताकत है ना उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बोल रहा होता है, सोच रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हार गया ना, इसका मतलब ये कि ये सेंसी जो है ना अपने हाथों को खो देगी, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। बोलने लगते हैं कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा पसीना छूट रहा होता है, उसे हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना मेन कैरेक्टर को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसे हराने के लिए। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है।